केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह इस वक्त बिहार दौरे पर हैं। बिहार दौरे का आज दूसरा दिन है और वो किशनगंज में पहुंचे हैं। काली मंदिर, बूढ़ी काली मंदिर, वहां पहुंचे हैं गृह मंत्री अमित शाह। ये तस्वीरें देखिए। कल दरअसल वो सीमांचल के दौरे पर हैं बिहार में और वहां पर उन्होंने कल पूर्णिया में एक जनसभा की जहां पर नीतीश और लालू को आड़े हाथों लिया। लालू को यह भी कहा कि कल नीतीश कांग्रेस की गोद में बैठ जाएंगे, आज आपके साथ हैं। हालांकि ये सियासत तो वहां पर हो ही रही है, लेकिन वो वहां पर क्योंकि सीमांचल के दौरे पर हैं, सुरक्षा स्थित जो इंतजाम है, जो सीमा है सीमांचल की, वहां पर किस तरह से पुलिस मुस्तैद है, सिक्योरिटी एजेंसीज मुस्तैद हैं, उसका भी वो जायजा ले रहे हैं। और इस बीच वो बूढ़ी काली मंदिर पहुंचे हैं किशनगंज के। ये सीधी तस्वीरें वहीं से आ रही हैं जहां पर आप देखिए गृह मंत्री अमित शाह पहुंचे हुए हैं और पूजा पाठ कर रहे हैं। अमित शाह यहाँ पर तो किशनगंज के काली मंदिर में पूजा अर्चना करते हुए केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह सीमांचल के दौरे पर हैं। 2 दिनों का बिहार दौरा, आज दूसरा दिन है गृह मंत्री अमित शाह के बिहार दौरे का। पीएमईजीपी योजना के तहत 10 लाख लोन लेकर क्या अपना खुद का बिजनेस शुरू करना चाहते हो? इसे लेने के सीक्रेट्स को जानना चाहते हो तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड कीजिए। कल पूर्णिया में उन्होंने एक जनसभा की थी जिसमें नीतीश कुमार बिहार के मुख्यमंत्री के ऊपर बड़े आरोप लगाए। आरोप विश्वासघात का, धोखा देने का आरोप। सिर्फ इतना ही नहीं, अमित शाह ने यह भी कहा कि लालू यादव को भी सचेत रहना चाहिए, संभल कर रहना चाहिए। नीतीश कुमार कहीं उन्हें छोड़कर दोबारा कांग्रेस का ना दामन थाम ले। नीतीश कुमार के ऊपर कई बड़े आरोप लगाए गए। हालांकि जेडीयू की ओर से इसका जवाब भी दिया गया है। सीमांचल का इलाका अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण है। MY समीकरण, इस पूरे इलाके में मुस्लिम व यादव बहुल इलाका है और इसी को लेकर कहा जा रहा है कि बीजेपी ने 2024 के चुनाव को देखते हुए अभी से ही अपनी कमर कसनी शुरू कर दी है। कार्यकर्ताओं में जोश भरने के लिए अमित शाह का ये बिहार दौरा। तो देखिए, इसको आप PFI पर हो रहे एक्शन से भी जोड़कर देख सकते हैं। PFI पर देश भर में क्रैकडाउन हुआ है, बिहार में भी हुआ है। अभी आपको हमने खबर दिखाई कि कैसे PFI के एक सदस्य ने खुलासा किया कि PM मोदी का जुलाई का दौरा उनके निशाने पर था और जब गृह मंत्री वहां पर पहुंचे हुए हैं तो जरूर यह मैसेज देने की कोशिश करेंगे कि कैसे उनकी सरकार PFI जैसे एक एंटी नेशनल संगठन पर कड़ी कार्रवाई कर रही है। आज अभी वो बूढ़ी काली मंदिर में पूजा कर रहे हैं, उसके बाद 10:30 बजे SSB कैंपस BOP का दौरा करेंगे। वहां एक भवन बनाया गया, उसका उद्घाटन करेंगे। दोपहर 12 बजे किशनगंज में BSF कैंप में अधिकारियों के साथ मीटिंग है गृह मंत्री की। 3:30 बजे माता गुजरी विश्वविद्यालय में आजादी के अमृत महोत्सव में वो एक कार्यक्रम हो रहा है, सुंदर सुभूमि, उसमें शिरकत करेंगे। सीधे चलते हैं, इस वक्त रुपेश हमारे साथ जुड़ रहे हैं, उनके पास चलते हैं। रुपेश, देखिए बिहार बहुत अहम हो चला है। इससे पहले जो लोकसभा चुनाव हुआ था, NDA ने 39 सीटें जीती थी, लेकिन अब JDU BJP से अलग हो गई है। क्या केंद्रीय गृह मंत्री का यह दौरा नीतीश कुमार के NDA से अलग होने के बाद बहुत अहम माना जाए और खासकर सीमांचल का वो क्षेत्र जहां पर फोकस बढ़ता दिख रहा है? देखिए, बहुत महत्वपूर्ण है। और सबसे पहले तो मैं आपको ये बतलाऊं कि इस वक्त मैं ठीक अमित शाह मंदिर में जहां पूजा कर रहे हैं, बैठकर करबद्ध जो बहुत प्रसिद्ध मंदिर है बूढ़ी काली माता मंदिर, उसके मंदिर के मूर्ति के ठीक सामने बैठे हुए हैं और उसके ठीक बगल में TV9 भारतवर्ष का कैमरा भी है। और यहाँ पर जिस तरीके से आपने कहा कि सीमांचल कितना महत्वपूर्ण है, बेहद महत्वपूर्ण है। और सीमांचल में 4 सीटें हैं। 4 सीटों में 2019 में भी 3 सीटें यहाँ पर जीती थी। हालांकि मोदी लहर के बावजूद 1 सीट किशनगंज वो कांग्रेस के खाते में गया था। तो माना जा सकता है कि इस बार अगर अपने मिशन 2024 की शुरुआत करने के लिए, आगाज करने के लिए अगर अमित शाह केंद्रीय गृह मंत्री अगर इस इलाके में आते हैं और इस इलाके से न सिर्फ जनसभा करते हैं बल्कि इस पूरा सीमांचल वैसे तो मुस्लिम बहुल इलाका है, लेकिन किशनगंज जिस तरीके से है और उसका प्रसिद्ध बूढ़ी काली मंदिर और उस काली मंदिर में पहले सुबह पहुंच करके पूजा करना, ये भी अपने आप में, हालांकि जो भी किशनगंज आता है वो माता के दर्शन करना नहीं भूलता है। लेकिन ये एक राजनीतिक दौरा है। कुछ बैठकें भी होनी है। कल कोर कमेटी की बैठक हुई, तमाम जो पार्टी के विधायक, सांसद, केंद्रीय मंत्री, MLC, MLA हैं, रुपेश, आज का पूरा कार्यक्रम क्या है अमित शाह का किशनगंज में? देखिए, किशनगंज में आज शाम 3:30 बजे तक अमित शाह रहने वाले हैं। सबसे पहले यहाँ पर माता के दर्शन करने पहुंचे हैं। यहाँ पूजा करने के बाद वो सीधे एयरपोर्ट जाएंगे। एयरपोर्ट से वो जाएंगे फतेहपुर बॉर्डर पे। तो वो भी, उसका भी अपना मतलब है। केंद्रीय गृह मंत्री हैं, सिक्किम बॉर्डर, आप समझ सकती हैं कि उसका क्या इंपॉर्टेंस है। भारत चाइना का जो रिश्ते हैं, उस हिसाब से सिक्किम बॉर्डर पे वहाँ जो SSB है उन अधिकारियों से मुलाकात होगी। SSB, फिर बिहार बांग्लादेश का बॉर्डर है, बिहार नेपाल का बॉर्डर है। ये जो 3 बॉर्डर है
इन 3 सीमाई क्षेत्रों का दौरा करके और रुपेश, एक और अहम सवाल जिसका जवाब मैं आपसे लेना चाहूंगी। पूर्णिया में ही एनआईए ने बड़ी कार्रवाई की पीएफआई के खिलाफ। कई अहम दस्तावेज मिले हैं। अब फुलवारी शरीफ से 2047 का वो जो टेरर मॉड्यूल था पीएफआई का, उसके बारे में भी हमने चर्चा की। ऐसे में केंद्रीय गृह मंत्री का यहाँ पहुंचना, बिहार पहुंचना, क्या अधिकारियों से इस बाबत भी जानकारी लेंगे? क्योंकि 2 दिन पहले जो एनआईए ने बड़ी कार्रवाई की उस पर खुद गृह मंत्री सीधे पूरी जानकारी हासिल कर रहे थे। देखिए, ये इलाका जो है और पूर्णिया में पीएफआई का क्षेत्रीय कार्यालय है, बड़ा कार्यालय है, बहुत चीजें यहाँ से संचालित होती हैं। रोहिंग्या घुसपैठ, बांग्लादेशी घुसपैठ, उसके बाद से इस इलाके में टेरर मॉड्यूल, तो टेरर मॉड्यूल को ही देखते हुए अमित शाह ने खुले मन से कहा कि किसी को डरने की जरूरत नहीं है। टेरर, डर, और अमित शाह ने कहा कि इस इलाके के लोगों को डरने की जरूरत नहीं है। बिहार में चाहे जो बैठे हों, केंद्र में नरेंद्र मोदी बैठे हुए हैं, और उसके बाद से सीमा पार से जो घुसपैठ होती है उसको रोकने के लिए क्या उपाय किए जा सकते हैं, उसके लिए खुद अमित शाह बॉर्डर पर जाएं। ये तमाम चीजें आपस में कहीं ना कहीं बिल्कुल मिलती है। रुपेश, आप रहिए। रुपेश, एक बार दर्शकों को फिर से बता दें, बूढ़ी काली मंदिर की सीधी तस्वीरें इस वक्त आप TV9 भारतवर्ष पर देख रहे हैं, जहां पर गृह मंत्री अमित शाह पूजा पाठ कर रहे हैं। इस वक्त पूजा अर्चना में लीन है। वो बिहार के दौरे पर हैं 2 दिन के, आज दूसरा दिन है उनके दौरे का। रुपेश, जरा इसको थोड़ा पीछे, जो इससे पहले गृह मंत्री का दौरा हुआ था बिहार का, उससे जोड़ते हैं। कहा जाता है कि बीजेपी और जेडीयू में दरारें उस दौरे के बाद से बहुत बढ़ गई थी, क्योंकि नीतीश कुमार थोड़ा से असहज दिखाई दिए थे जिस तरह से वहां पर अमित शाह का दौरा हुआ था। उसके बाद आज जब बीजेपी और जेडीयू की राहें अलग हो गई हैं, क्या ये माने कि किशनगंज के बहाने ही, सीमांचल के बहाने ही, जिस तरह से बीजेपी ने अपने दम पर बिहार में 35 सीटें जीतने का लक्ष्य रखा है, ये आज शंखनाद कर दिया है गृह मंत्री अमित शाह ने बीजेपी का अपने दम पर चुनाव लड़ने का बिहार में? देखिए, बिल्कुल, और बीजेपी ना सिर्फ 2024 का चुनाव अपने दम पे लड़ेगी, बल्कि अमित शाह ने कल ये भी ऐलान किया कि 2025 का चुनाव भी वो अपने दम पे लड़ेंगे, लालू प्रसाद यादव और नीतीश कुमार के खिलाफ लड़ेंगे। और अमित शाह इसके पहले जब बिहार दौरे पर आए थे तो नीतीश कुमार को शपथ दिलवाने आए थे, और प्रधानमंत्री ने भी कहा था कि चाहे सीटें जिसको जितनी आए, सीटें नीतीश कुमार से बहुत ज्यादा, 43 नीतीश कुमार को और भारतीय जनता पार्टी को 77। आप सोचिए कि इतनी ज्यादा भारतीय जनता पार्टी की सीटें थी, बावजूद इसके चूंकि प्रधानमंत्री ने खुले मन से यह ऐलान कर दिया था कि सीटें जिसकी जितनी आए, मुख्यमंत्री हमारे नीतीश कुमार ही बनेंगे। उनके शपथ ग्रहण समारोह में अमित शाह आए थे, और अमित शाह शपथ लेने के बाद राजभवन में नीतीश कुमार के बगल में बैठे थे। उसके बाद ये उनका पहला दौरा है, यानी कि नीतीश कुमार को शपथ दिलाने के बाद अमित शाह का ये मंचासीन होने का ये पहला दौरा है। और ये पहला दौरा तब है जब वो सत्ता से नीतीश कुमार किनारा कर चुके हैं, एनडीए से बाहर आ चुके हैं, और उसके बाद से खुले मंच से जिस तरीके से, जिस तल्ख लहजे में, अगर आप कल देखिए पूर्णिया में जिस तरीके से उन्होंने मंच को संबोधित किया, आमतौर पर अमित शाह उस तरीके से, वो उनका जेस्चर नहीं होता है, लेकिन जिस तरीके से नीतीश कुमार हो, लालू प्रसाद यादव हो, लाठी रैली हो, हम लोगों को डरने की जरूरत नहीं है, ये तमाम चीजें गृह मंत्री और एक राजनेता दोनों का सामंजस्य जो दिखा था, लोगों को में एक आश्वस्ति का भाव, इस इलाके में टेरर तो है, डर तो है, उस डर को लोगों के दिलों से किस तरह से निकाल पाए। रुपेश, कल हमने अमित शाह को सुना पूर्णिया में जब वो संबोधित कर रहे थे जनसभा को, उस दौरान कई बड़े आरोप नीतीश कुमार के ऊपर उन्होंने लगाए, विश्वासघात करने का, धोखा देने का। इसका जवाब जेडीयू के अध्यक्ष ललन सिंह की ओर से दिया भी गया। उन्होंने कहा कि चुनाव में दरअसल बीजेपी के कार्यकर्ता जेडीयू प्रत्याशियों को तो हराने का काम करे थे, तो धोखा बीजेपी की ओर से दिया गया है। अमित शाह के इस दौरे का कैसा असर देखने को मिल रहा है जेडीयू आरजेडी खेमे में? देखिए, जेडीयू आरजेडी खेमे में अमित शाह के दौरे से ही नहीं, अमित शाह के दौरे के पहले से असर देखा जा रहा है। जिस तरीके से नीतीश कुमार का बयान, तेजस्वी यादव का बयान, लालू प्रसाद यादव का बयान नफरत फैलाने आ रहे हैं, समाज को बांटने आ रहे हैं, तमाम तरह के ये बयान हैं, ये बतलाते हैं कि किस तरीके से अमित शाह के इस दौरे से बेचैनी है। लेकिन ललन सिंह का जो आरोप है, कल अमित शाह जी ने भी कहा कि जो आरोप लगता है जो कि बीजेपी ने धोखा दिया, उनकी सीटें कम करने की कोशिश की गई, साजिश की गई, तो आप कैसे नेता हैं, आपकी अपनी पार्टी पे पकड़ कैसी है, आपके अपने वोटरों पे पकड़ कैसी है। एक छोटी सी अगर मान लीजिए साजिश होती है, एक साजिश होती है और आपकी सीटें कम हो जाती हैं, तो ये तो नेता पर भी प्रश्न चिन्ह है। जो जेडीयू के प्रेसिडेंट या फिर नीतीश कुमार भी कई बार कहते हैं कि
मेरे साथ साजिशें हुई। तो ये खुद सवाल उनके ऊपर है कि एक साजिश अगर कोई करता है, आपका सहयोगी हो या एक कोई पार्टी आपके खिलाफ साजिश करती है, उसकी सीटें बढ़ जाती हैं और आपकी सीटें कम हो जाती हैं। लगभग दोगुने साजिश करने वालों की सीटें हो गई और आपकी आधी सीटें रह गई। लेकिन 2000 क्योंकि लोकसभा चुनाव का संदर्भ है, तो 2014 में किसने आपके साथ दगा किया था कि आपको मात्र 2 सीटें आई थी, जब आपने भारतीय जनता पार्टी के साथ संबंध विच्छेद किया था 2013 में। 17 सालों की यारी थी, 11 सालों की सत्ता साझेदारी थी। रुपेश बिल्कुल सही कह रहे हैं आप, लेकिन रुपेश जरा हमारे दर्शकों को ये मैसेज भी समझाइए। देखिए, किशनगंज कहें या सीमांचल कहें, मुस्लिम बहुल इलाका है बिहार का, अधिकतर वहां पर मुस्लिम नेता जीतते आए हैं, और आज जब वहां पर जिस तरह से, मैं विधानसभा चुनाव की बात कर रहा हूं, और आज जिस तरह से वहां पर पहुंचे हुए हैं केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह, और काली मंदिर में बैठकर जिस तरह से पूजा कर रहे हैं, क्या मैसेजिंग दिखती है यहां से? देखिए, राजनीति का हर कदम बिना मैसेज के नहीं होता है। जो बड़े राजनेता होते हैं, उनके हर कदम, हर बयान, हर शब्द के मायने मतलब होते हैं। तो अगर अमित शाह सीमांचल के दौरे पे हैं, यहाँ वो जनसभा करते हैं, बैठ के करते हैं, जो कुछ, फिर अभी काली मंदिर पहुंचे हैं, और ये जो इलाका जहाँ मैं खड़ा हूँ, मैं अपने आसपास देख रहा हूँ, चारों तरफ जो डेंसली पॉपुलेटेड जो इलाका है, और यहाँ 68% मुस्लिम आबादी है। आप सोचिए, वैसे तो पूरा जो सीमांचल है वो मुस्लिम बहुल इलाका है, लेकिन किशनगंज की ये जो डेमोग्राफिक स्थिति है, इसको आप समझिए। और वहाँ बीच में सुप्रसिद्ध, यहाँ की जो आबादी हिंदू आबादी है, उनका आस्था का केंद्र है बूढ़ी काली मंदिर। और यहाँ पहुंच करके जिस ध्रुवीकरण की बात मंच से नहीं कर सकते हैं, अमित शाह ने खुले मन से तो नहीं कहा, लेकिन भारतीय जनता पार्टी की रणनीति अगर कहें, ठीक है, मंदिर में खड़े होकर के मंदिर की आस्था की ही बात हो सकती है, लेकिन जैसा मैंने कहा कि एक राजनेता का हर कदम राजनीति की तरफ ही होती है। जाहिर सी बात है, इसके राजनीतिक मायने मतलब भी निकाले जाएंगे। और पिछले 5 दिनों से जिस तरीके से, चाहे वो गिरिराज सिंह हो, शहनवाज हुसैन हो, नित्यानंद राय हो, तमाम जो बड़े नेता हैं वो यहाँ पर हैं, और जिस तरीके से यहाँ पर एक पोलराइजेशन की कोशिश हो रही है, और पोलराइजेशन ना सिर्फ सीमांचल और बिहार के इलाके में, बल्कि सीमांचल से सटा हुआ जो बंगाल का इलाका है, तो बिहार और बंगाल के इस मुस्लिम बहुल इलाके को साधने की कोशिश, यहाँ एक अपनी जमीन तैयार करने की कोशिश, या यूँ कहें कि जमीन और मजबूत करने की कोशिश नहीं। और इसका क्या ये मैसेज ये भी देखें कि गृह मंत्री अमित शाह खुद आए हैं, तो कार्यकर्ताओं में एक जोश भर के जाएंगे, उनके सामने रोड मैप रख के जाएंगे, उनके सामने टारगेट रख के जाएंगे, और अब कार्यकर्ताओं, क्योंकि बीजेपी के दूसरे सबसे बड़े नेता वहां खुद उनके बीच आ रहे हैं, तो जाहिर सी बात है कार्यकर्ताओं में भी जोश देखने को मिलेगा उनके इस दौरे के बाद से। देखिए, बिल्कुल, जैसे उन्होंने पूर्णिया के मंच से ही कहा कि लोगों को डरने की जरूरत नहीं है, वो आम लोगों के लिए जो मैसेज था, उसी तरीके से इस दौरे के 5 रोज पहले से जिस तरीके से तैयारियां हो रही हैं, तमाम बड़े छोटे नेता जो हैं यहाँ पर इकट्ठे हुए हैं। कल 6 जिले के सारे कार्यकर्ता यहाँ पे इकट्ठे थे, और उनमें एक ये जोश जो आप कह रहे हैं, वो एक राजनीतिक उत्साह जो है कि ये इलाका भी हमारे लिए बहुत सफल हो सकता है, ये इलाका भी हमारे लिए बहुत फलदायी हो सकता है, चाहे वो विधानसभा का चुनाव हो या फिर लोकसभा का चुनाव हो। अमित शाह ने भी कहा कि 2025 में हम यहाँ पूर्ण बहुमत से सरकार बनाएंगे, लेकिन उसके पहले ट्रेलर होगा 2024 में, और 2024 में अगर यहाँ की जनता का आशीर्वाद मिलता है, और जनता कौन सी जनता, क्योंकि हर राजनीतिक पार्टी के पास अपने वोट बैंक का खाका होता है, कौन वोट बैंक हमारा है, हमको किसे टारगेट करना है। जाहिर सी बात है, कोई राजनेता अगर मंच से या अपने कार्यकर्ताओं के बीच अगर संबोधित करता है, तो अपने उस टारगेटेड वोट बैंक को संबोधित करता है। तो जिनको इन्होंने कहा कि आपको डरने की जरूरत नहीं है, काली मंदिर में यहाँ पूजा अर्चना हो रही है, लेकिन इसके भी जो मायने मतलब निकाले जाएंगे। अमित शाह पूरी श्रद्धा के साथ यहाँ पे पहुंचे हैं, लेकिन इस पहुंचने और यहाँ पूजा करने के जो राजनीतिक मायने मतलब निकाले जाएंगे, वो भी मायने मतलब वही होंगे जो उसके राजनीतिक मायने मतलब हो सकते हैं। एक और बड़ी अहम बात हुई कल, वो राहुल गांधी एक और बड़ी अहम बात हुई कल पूर्णिया की रैली की, जो आप बात कर रहे हैं, जिस तरह से पूर्णिया में उन्होंने कहा, कल उन्होंने एक हिसाब किताब भी रखा। उन्होंने कहा कि 2015 में जब नरेंद्र मोदी आए थे, तो उन्होंने कहा था कि उनकी सरकार 1,25,000 करोड़ बिहार के विकास के लिए खर्च करेगी, और 1,35,000 करोड़ खर्च कर चुकी है। यानी वो ये बताने की कोशिश कर रहे हैं बिहार की जनता को कि उन्होंने जो वादा किया वो पूरा किया। कुछ और लोग हैं जिन्होंने अपना वादा नहीं पूरा किया और धोखा दिया बिहार को। देखिए, चुनाव के दौरान जब नरेंद्र मोदी पहुंचे थे आरा की जनसभा में, आरा की जनसभा से नरेंद्र मोदी ने कहा था कि वो एक पैकेज का ऐलान उन्होंने किया था, और उसी पैकेज का हिसाब लेकर, क्योंकि बार बार जो
लालू प्रसाद यादव हो या फिर तेजस्वी यादव हो, जो चाहे नीतीश कुमार हो, जो स्पेशल स्टेटस की बात करते हैं, उसका जवाब भारतीय जनता पार्टी ये देती है कि स्पेशल स्टेटस की बजाय बिहार को इतने 1,50,000 यानी कि 1.5 लाख करोड़ का जो पैकेज बिहार को दिया था, उस पैकेज से आगे बढ़कर के बिहार में जो खर्च हुए, किन किन सेक्टर में खर्च हुए, बाजाबता वो एक पर्ची पर लेकर किस सेक्टर में कितने करोड़ खर्च हुए हैं, उसका पूरा हिसाब किताब लेकर के और अमित शाह यहाँ पर पहुंचे थे। क्योंकि बिहार का विकास इसलिए नहीं हुआ क्योंकि स्पेशल स्टेटस का दर्जा नहीं मिला बिहार को, ये नीतीश कुमार का तर्क हमेशा से रहा है। जब भी वो बीजेपी से गठबंधन तोड़ते हैं या तोड़ने की स्थिति में पहुंचते हैं, उनके मन में जब भी वो महत्वाकांक्षा जगती है, तो सबसे पहला तर्क उनके सामने आता है कि बिहार को विशेष राज्य का दर्जा नहीं मिला, इसीलिए बिहार का विकास नहीं हो पाया है। और इसी वजह से अमित शाह ने ये जो तर्क है, उस तर्क के काट के रूप में कि विशेष राज्य का दर्जा नहीं लेकिन एक विशेष पैकेज देने का जो ऐलान किया था, वो ना सिर्फ एक ऐलान था बल्कि उस पर पूरी तरह से और क्या माने ये माने जो आप बात कर रहे हैं ये तो है ही, लेकिन चलिए मैं आपके पास रुपेश आऊंगा, लेकिन देखिए तस्वीरें सीधी आ रही हैं। गृह मंत्री अमित शाह इस वक्त पूजा करके अब निकलते हुए बूढ़ी काली मंदिर से वो किशनगंज के बूढ़ी काली मंदिर पहुंचे और करीब वहां पर 15-20 मिनट रुके। वहां पर उन्होंने विधिवत पूजा अर्चना की, आरती की मां काली की, और अब वो वहां से निकलते हुए ये सीधी तस्वीरें इस वक्त किशनगंज से आ रही हैं। रुपेश, हम आपके पास आएंगे, आपसे आगे जानकारी लेंगे। फिलहाल बहुत शुक्रिया। पीएमईजीपी योजना के तहत 10 लाख लोन लेकर क्या अपना खुद का बिजनेस शुरू करना चाहते हो? इसे लेने के सीक्रेट्स को जानना चाहते हो? तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड कीजिए।